खाने सिर्फ पेट नहीं भरते हैं बल्कि घर को खुशबू, मोहब्बत और अपनाइयत से भर देते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना ख़ास शाही खजाना मटन पुलाव, जिसकी हर खुशबू दिल जीत लेगी। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब मटन लिया था, उसमें 3 से 4 ये नलियाँ थी। जब हम पुलाव बनाते हैं ना तो गोश्त के साथ जब नलियाँ भी हो ना बीच में, तो फिर पुलाव का ज़ायका ना और ज़्यादा मज़े का निकलता है। तकरीबन 1.5 किलो ही मैंने पानी डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट ही 1 चम्मच डाला नमक डाल के। तो मैंने इसे तकरीबन 25 मिनट के लिए ना इसको प्रेशर लगा दिया था। दूसरी तरफ ये मसाले हैं जो मेरे सीक्रेट मसाला था, इसमें 1 चम्मच था साबुत धनिया, सौंफ थी, ज़ीरा था 1-1 चम्मच और बाकी ये अपना स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें 1 बादियान का फूल है, 3 से छोटी इलायची हैं, 3 से 4 अदद, 2 बड़ी इलायची हैं और थोड़ा-सा वो है लौंग है, काली मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून। ठीक है, इसको मैंने ना दरदरा सा पीस लेना है। उसके बाद मैंने 3 बड़े साइज़ के ना प्याज ले लिए थे, इनको मैंने ब्राउन कर लेना है। मैं अपनी पुलाव का जब पुलाव बनाते हैं ना तो प्याज का तड़का नहीं लगाती, लेकिन मैं ज़रूर लगाती हूँ। मुझे ना थोड़ा कलर ना वाइट वाइट नहीं अच्छा लगता ना पुलाव में, थोड़ा कलरफुल जो पुलाव होता है ना मुझे वो पसंद है और जो बिरयानी है ना वो ज़्यादा वाइट ही होती है। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो गए थे जिसमें से मैंने आधे प्याज निकाल दिए थे ऊपर गार्निश के लिए और बाकी का मैंने बीच में रहने दिए थे तड़के के लिए। और फिर मैंने 3 टमाटर लिए, वो डाल दिए बीच में और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच फिर मैंने इसमें भी डालना है। ठीक है, ये 4 से 5 हरी मिर्ची हैं वो डाल दी हैं, क्योंकि इसमें हमने दूसरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ हरी मिर्चें और काली मिर्च का ही हमने पाउडर इस्तेमाल करनी। ठीक है, और फिर मैंने इसे दम पे दे दिया 5 से 7 मिनट तक ना हमने इसे पका लेना, ताकि इसका जो है ना वो टमाटर वो सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी, हमारे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैंने इसमें जो यखनी है ना वो 25 मिनट मैंने इसको लगा लिया था, यखनी को मैंने छान लिया। ठीक है, और उसके जो पीस है ना मटन के वो मैंने इसमें डाल दिया और हमने इसको अच्छी तरह अब भून लेंगे। फिर 2 से 4 मिनट हमने इसको अच्छी तरह गोश्त को मसाले के अंदर भून लेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं जो इसमें हम आगे चल के बताती हूँ कि हमने इसमें और क्या-क्या ऐड करना है, तो वो हम भूनते जाएँगे और साथ-साथ ऐड करते जाएँगे। ये आलू बघारा था, 5 से 6 अदद दाने आलू बघारे थे और 3 से 4 चम्मच मैंने इमली को भिगो दिया था, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ-साथ फिर हमने इसको भून लेना है। ये बिरयानी मेरी ना काफ़ी दिन से मेरे मोबाइल में पड़ी हुई थी और मुझे इतना टाइम नहीं था मिल रहा कि मैं इस पे ना वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी, तो मैंने ना हॉस्पिटल में बना के भेजनी थी। तो उन्होंने भी ये खा के मुझे कहा था कि ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, तो कौन-सी रेसिपी के साथ तुमने बनाई है? तो मैंने कहा मेरी वीडियो जब अपलोड होगी ना तो तब वहाँ से देख लेना। उसके बाद जो मैंने मसाला दरदरा सा पीस के रखा हुआ था ना वो इसमें शामिल कर दिया और फिर अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया। चावल मैं अब इसलिए अब भिगो रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने मसाला वगैरह तैयार करके रख दिया था। चावल मैंने ना थोड़ी लेट ही पकाने थे ना रात को, ताकि ज़रा गरम-गरम बने तो फ्रेश-फ्रेश मज़े के लगते हैं ना। फिर मैंने उसको पैक करके रखना भी था, तो मैंने कहा रात को ही बनाऊँगी। चलो मसाला वगैरह ना सुबह मैं बना के ना तैयार करके रख देती हूँ। इसलिए चावल मैंने ना लेट भिगोए थे। तो इसलिए चावल भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने जो यखनी है इसमें डाल दी। ठीक है, जब यखनी को उबाल आ गया ना तो फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए और बस चावलों को हमने एहतियात से ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि फिर चावल टूट जाते हैं और फिर पुलाव का मज़ा ना वो जितना मर्ज़ी भी मज़ेदार हो ना, चावल टूटे हों ना तो ज़रा नहीं मज़े का लगता। अच्छा, चावल भी मेरे 1 किलो के करीब थे, थोड़े से कम थे लेकिन 1 किलो के करीब ही लगा लें आप, और मैंने पानी इसमें डाला है अगर 3 गिलास चावल हो ना तो हमने साढ़े 4 गिलास पानी डालना है। और मेरे पास इधर यखनी थी तकरीबन 3 गिलास और मैंने थोड़ा-सा ना गिलास 1 और पानी डाल दिया था और ये चावल मेरे बड़े मज़ेदार खिले-खिले बन के तैयार हो गए। ऊपर मैंने गार्निश की इसकी जो मैंने प्याज़ निकाले हुए थे और थोड़ा-सा ज़रदा रंग वो लगा के तो इसको मैंने दे दिया दम, 5 मिनट के लिए ही दिया था। तो बस ये इतने मज़ेदार नहारी बिरयानी, मैंने इसका नाम खुद ही रखा है, क्योंकि इसमें मैंने ननिया डाली थी, मसाला भी नहारी वाला तकरीबन, और फिर मैंने इसका नाम भी नहारी बिरयानी रख दिया है। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।